मेरी फैमिली में मैं फर्स्ट बिजनेसमैन हूँ। अबू जियोलॉजिस्ट थे, अम्मी स्कूल में प्रिंसिपल थी। एरोगेंस लोगों को ना बहुत बुरी तरह मरवा देती है। मैं अगर आपको अपना अभी तो एज हो गई है मेरी, मैं जब बेसिकली गैस स्टेशन से करने थे, आई वाज वेरी क्लियर इन माय हेड कि मुझे यही करना है। आई वाज अ वेरी एंग्री एग्रेसिव। आई थिंक आपको सक्सेस करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है नेटवर्किंग करने स्टोर से, बट देन अपॉर्चुनिटीज के साथ अपॉर्चुनिटीज आई। मैंने कहा बेचनी है, मैं मजाक में बोला उसे। तो उसने बोला पंजाबी में भाजी बेच देने। इन्वेस्टर्स के जब आप काम करते हो तो उनकी आपकी सुननी भी पड़ती है। पाकिस्तान में यहाँ से ज्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म है। पूरी दुनिया तो अमेरिका में नहीं रह सकती ना। वी बीन लिस्टेड ऑन याहू न्यूज, हमारे आर्टिकल्स आए हैं। वी बीन लिस्टेड ऑन वॉल स्ट्रीट जर्नल्स। द बॉटम लाइन इज हाउ यू क्रिएट अ ब्रांड। Okay, Assalamu alaikum. I am Kurat from The Voice of Houston, and I have Ayaz Chaudhary from Panther Petroleum, from Panther Group of Companies. Assalamu alaikum, Ayaz bhai. वालेकुम सलाम कुरत, कैसी हैं आप? आप कैसे हैं? ठीक ठीक। आपका नाम हर जगह सुनाई दे रहा है माशाल्लाह, और आपकी कंपनीज के बारे में बहुत ज़्यादा सब लोगों को पता है। आप बहुत सारे शोज स्पॉन्सर कर रहे हैं। सब लोग जानना चाहते हैं कि आपकी जो है बैकग्राउंड क्या है, आप किस तरीके से इस फील्ड में आए हैं, कि आप डायरेक्टली बिजनेसमैन फैमिली से बिलोंग करते हैं, या किस तरीके से आपने स्टार्ट किया? इज इट डू यू हैव अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ अ स्टोरी टू टेल आवर ऑडियंस? नहीं, आई थिंक मेरी फैमिली में मैं फर्स्ट बिजनेसमैन हूँ जो बिजनेस की तरफ आया। अबू जियोलॉजिस्ट थे, अम्मी स्कूल में प्रिंसिपल थी, टीचर थी, फिर प्रिंसिपल बनी। सो कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली। माशाल्लाह पेरेंट्स ने मेहनत की, हमें पढ़ाया। एंड देन एज सच पाकिस्तान में इवन अम्मी के साइड पे भी और अब्बू के साइड पे बिजनेस तब किसी का नहीं था। अभी कपल ऑफ माय कजिन्स आर डूइंग बिजनेसेस इन पाकिस्तान। और यहाँ पे भी आके जॉब ही की थी, मगर माइंडसेट मेरा अभी से नहीं, मेरा पाकिस्तान से ये था। मैं ज़्यादा सुनता नहीं हूँ किसी की। सो आई लाइक टू डू जो मुझे सही लगता है। तो यहाँ पे भी आके जॉब ही की थी पहले। मैं अमेरिकन कंपनी में था, AT&T में काम कर रहा था। फिर उस टाइम पे ब्लॉकबस्टर थी, जो मूवीज रेंट करते थे। राइट, तो वहाँ पे भी जॉब की है मैंने। एंड देन आई केम अराउंड गैस स्टेशंस। तो मुझे एक्सपोजर ऐसे मिला कि जब मैं नया आया था तो मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं था अमेरिका का। तो मुझे बस देसी लोग नजर आते थे। जिस स्टोर पे जा रहे हो आपको देसी नजर आ रहा है। फिर एक दो दोस्त बने अच्छे, और वहाँ से काम शुरू किया। मैंने अपनी जॉब छोड़ी AT&T की, और मेरी $80,000 की जॉब थी पहली अमेरिका में ईयरली। तो वो छोड़ के आई बिकेम लाइक अ कैशियर। आई वाज वेरी क्लियर इन माय हेड कि मुझे यही करना है, और इसी में ग्रो करना है। राइट। तो आपका वो कॉन्सेप्ट था कि कोई जॉब या कोई भी प्रोफेशन जो है छोटा बड़ा नहीं होता। कुछ भी नहीं है वो। और आज भी ये कॉन्सेप्ट है मेरे लिए। अभी भी कोई काम छोटा बड़ा नहीं है। एंड आई थिंक जब आप डिसाइड कर लेते हैं ना विद इन योर हेड कि यार अच्छा ये मैं करूंगा तो लोग क्या सोचेंगे, या मेरी बहन या मेरा भाई क्या सोचेगा, आप उसमें कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, बिकॉज आपने पैरामीटर्स लगा दिए। तो मैंने कभी पैरामीटर्स नहीं लगाए, क्रिटिसिज्म बोल लिया, बट it never even bothered me. So it helps me not to focus what the person he or she is saying. That's good. So you have your own perception. Yes. Okay, that's तो उसके अंदर कैशियर था, फिर उसमें मैनेजर बने, then found an investor. लुजियाना मूव हो गया, वहाँ पे स्टोर किया। इन्वेस्टर डिसाइडेड वन डे के स्टोर का काम नहीं करना, उन्होंने बंद कर दिया। आई मूव बैक टू टेक्सास। तो एक्सपीरियंस इसी में ही था, मगर अब उसमें एक्सपीरियंस इतना हो गया था। मेरे से काफी लोग पूछते हैं कि आप को यही करना था। मैं कहा नहीं, मुझे ये समझ आई थी, मैंने इसलिए ये किया। दरम्यान में अपॉर्चुनिटीज आई दूसरा काम करने के, मगर मैंने प्रोफेशन चेंज नहीं किया। प्रोफेशन चेंज आप ये जो कर रहे हो आप इसी में करते रहोगे, एकदम से आपको सक्सेस नहीं मिल जाएगी। बिल्कुल सही है। बट मे बी इन अ ईयर, मे बी इन 5 years, मे बी 20 years, बट यू इफ यू स्टिक टू वन प्रोफेशन you will reach somewhere. Eventually reach but if you that keep point. changing it, तो वो आप एक टाइम आएगा आपको कि यार मैंने ये भी ट्राई कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। अगर आप जॉब लेने भी जाओगे ना तो आपकी एक्सपर्टीज किसी एक में ज्यादा नहीं है। तो मुझे जब यहाँ पे जॉब भी मिली तो मुझे बहुत अच्छा, मैं बहुत हाईली पेड एम्प्लॉय था। आई वाज गेटिंग ऑल द पर्क्स। मैं किंगफिल में काम करता था। दे ट्रीटेड मी लाइक किड, लाइक अ ब्रदर। मेरे अभी भी उनसे बहुत अच्छा ताल्लुकात हैं। तो आपने अच्छे एक्सपीरियंस लिए हैं हर जगह। एंड मैंने वहाँ से गेन भी बहुत किया, इवन दो प्रायर टू दैट मेरे अपना बिजनेस से, स्टोर से। बट कुछ बिजनेस की चीजें होती हैं जो आपको नहीं पता होती। मैं आज तक ये बैठ के नहीं बोलता कि आई नो एवरीथिंग अबाउट माय बिजनेस। राइट। व्हाई? बिकॉज मे बी वो एक साइन है एक अच्छे बड़े बिजनेसमैन का, कि वो कभी भी नहीं बोलता कि मैं सबसे अच्छा बिजनेसमैन हूं। और मैं ये भी नहीं कहता कि मुझे सब पता है, क्योंकि मे बी आप एक बच्चे से कोई नहीं बात सीख लेंगे। तो एरोगेंस को पहले आप साइड पे करो। एरोगेंस लोगों को ना बहुत बुरी तरह मरवा देती है। तो मैंने आप में जो चीज नोट की, आप में ज्यादा ईगो नहीं है। So how did you tackle that? ईगोइस्टिक नहीं होना, इट्स अ ब्लेसिंग, पर आपने कैसे वो टैकल करा?
अगेन इट टुक मी सम टाइम. मैं अगर आपको अपना अभी तो एज हो गई है मेरी, मैं जब You're still young. yeah, so when I was growing up, अगर आप मेरी फैमिली से भी पूछेंगे, I was a very angry, aggressive guy. Oh, okay. Like मैं लोगों से ज्यादा बात नहीं करता था, मैं लोगों से ज्यादा एंटरटेन नहीं करता था, मुझे लोग थोड़े अजीब लगते थे. अगर कोई फजूल बात करते थे तो I would not be friends with them. Friends with them. But with time आप mature होते हो within life, and then especially after my son. उसके बाद तो जो मुझे गुस्सा आता भी था ना, वो भी साइड पे चला गया. एंड देन इट हेल्प मी इन अ वे कि आई लर्न वन थिंग कि अगर आपको कोई क्रिटिसाइज करे ना, तो जेन्युइनली आप कुछ ठीक कर रहे हो लाइफ में. Yes. सही है. और अगर आप, क्योंकि जब सब चीजें ठीक होती है ना, तुरंत कोई आपके बारे में बात नहीं करता है. सही है. लाइक और अगर आप कुछ नहीं हो ना, तब तो बिल्कुल ही बात नहीं हो रही है. तो आप अगर कुछ ठीक कर रहे हो ना, तो डेफिनेटली पीपल गोना टॉक, वो आपको एक्यूज भी करेंगे, ऐसे करो. That's a sign of success. Yes. That you are successful. एंड और आई थिंक आपको सक्सेस करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो है नेटवर्किंग. और अगर आप ईगोइस्टिक हो, आपकी इज्जत नहीं है, तो आपकी नेटवर्किंग भी नहीं हो सकती. वेरी ट्रू. तो आप ये बताएं कि आपकी जो पूरी पैंथर ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं, उनमें कौन कौन सी कंपनीज आती हैं, और आपने क्या सोचा जब आप इनको एक्वायर कर रहे थे, कि क्या था आपके माइंड? सो बेसिकली गैस स्टेशन ही करने थे, टू बी ऑनेस्ट, बट डिड नॉट एक्सपेक्टेड इतनी फास्ट ग्रो करेंगे. बट वो कहते हैं, आई थिंक देयर इज अ राइट टाइम इन योर लाइफ व्हेन इट कम्स, एंड आई थिंक हर किसी की लाइफ में आता है. और मैं अभी भी बहुत ज्यादा काम करता हूँ, वो इसलिए कि आई थिंक नेक्स्ट 2 years आई कैन ग्रो इट टू द मैक्स. करने स्टोर से, बट देन अपॉर्चुनिटीज के साथ अपॉर्चुनिटीज आई. साइन ऑर्डर करने थे स्टोर्स के लिए, नए लगवाने थे. जो भाई साहब आए, उन्होंने कहा, मैंने कहा बेचनी है. मैं मजाक में बोला उसे. तो उसने बोला, पाजी पंजाबी में, पाजी बेच देने. तो वहां से वो साइन कंपनी खरीद ली. फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन हैपेंड द सेम वे. बट ज्यादातर कंपनीज खोली इसलिए थी कि टू कम्प्लीमेंट माय ओन बिजनेस. One business to another to another, and then it kept on growing. और अभी this is, to be honest, अभी मैं ये बोलता हूँ, लोग कहते हैं this is just the beginning. And जहाँ तक बच्चों की बात है, आपका एक बेटा है जी, और उनका नाम सैफ है. Yes. सैफू. तो उनके बारे में कुछ बताया. I know you are crazily madly in love with him. मेरी life is all around my son. Yes. It starts from him, it ends from him. अगर मुझे कल बोले कि डैडी let's move from here, I'll leave everything and I'll go. Okay. I have my family, I have my office people running it. So Saifu की ही वजह से, and I think the motivation came when he was born, right? When he was so born. Being a father, I've seen my father doing it, I've seen other people doing. You're yourself a parent, so आपको automatically आता है. पहले मैं देखता था यार, मेरे अपने बहन के कैसे हो सकता है ये, right? So when he came to my life, I think everything changed. Yes. मेरी dedication towards work became more. I became very calm in my life. So Saifu ही सब कुछ है. कंपनी का नाम सैफू की वजह से है, because he loves Panthers. पैंथर. अच्छा, आपने पैंथर इसीलिए रखा. Yes, so वो बहुत छोटा था, जब छोटा भी, अभी भी छोटा ही है, 7 साल का हो गया. 2 years का था, तो वो तब से कह रहा था कि यार डैडी बाय मी अ पैंथर. और उसकी मेरी प्रॉमिस है कि जब 10 साल के हो गए, मैंने गोली कराने के लिए कहा था, बट वो इतना वो उसको पता है कि जब अब वो फिगर आउट करेंगे कैसे ना. तो लिटरली हाउ द नेम केम अप, आई वाज ड्राइविंग, ऐसे कभी कंपनी करेंगे तो आई एम गोना नेम इट पैंथर्स. एवरी टाइम मैं उसको बताता हूँ हम स्टोर ले रहे हैं, ही आस्क मी क्वेश्चंस. वो ऑफिस आता है, ऑफिस में उसका ऑफिस है. सो मेरी गाड़ियों से लेके आप कुछ भी देखेंगे, वो मेरी नहीं है, वो बेसिकली उसकी है. सो काफी लोग मेरे से पूछते हैं यार तुम इतनी गाड़ियों में, भाई वो मेरी नहीं है, मेरी एक ही है 8-9, मगर वो बाकी सब सैफू भाई की. So he is the boss. He is the boss. Actually आप ऑफिस में देखना, उस पे प्लेट पे लिखा हुआ है बॉस. और वो सबको बताता है मीटिंग में आके कि कोई बोलेगा बॉस, वो बोलेगा you didn't tell him. तो मैं बोलूँगा, oh please, he is my boss. He is my boss. So everything is for him. So your life revolves around him. Everything. That's very nice. अब ये बताएं कि आपने कलंदर्स, लाहौर कलंदर्स, yes, इनके साथ कैसे स्टार्ट किया? So I was in Pakistan in January. तो मैं प्लेन में वापस आ रहा था, तो चैंपियंस ट्रॉफी आने वाली थी, right? So just the idea came in the plane कि यार क्रिकेट का शौक है, क्रिकेट खेलते हैं, हमें एक ही गेम पता है, देखते बाकी लोगों को क्रिकेट के ऊपर ही हम स्टार्ट वहां पे होते हैं, एंड वहां पे होता है. तो आई वाज लाइक अच्छा यार, एक जब PSL जब आई थी ना, दैट टाइम आई वाज वर्किंग समवेयर इन लुइसियाना एक्चुअली. सो मेरा था कि यार कभी जिंदगी में मौका मिलेगा तो हम भी टीम खरीदेंगे. तो सही है. तो एक हर किसी की आई थिंक कोई ड्रीम होती है कि अच्छा ये करेंगे, एंड देन आई थिंक इफ यू ड्रीम यू शुड अचीव इट, राइट? अगर आप मेहनत करोगे वो मिलती है. It literally happened in 8 days. 8 days, wow. उन लोगों ने भी ज्यादा टाइम नहीं लिया डील फाइनल करने. मैंने उनको पहली डील में फाइनल मीटिंग में कर दिया था. विजन ये था, 1, I like cricket. 2, I wanted to show my brand in Pakistan.
So Okay. we're launching some pharmacies in Pakistan. Okay. We are launching gas stations in Pakistan. That's nice. And हम लोग अभी 3-4 क्रिकेट अकेडमीज खोलेंगे लाहौर में और एक फैसलाबाद में. Okay. बहुत मिनिमम फी पे होगी पाकिस्तान के हिसाब से. अभी वहाँ पे मैंने जो एवरेज चेक की थी 25,000 रुपीज है. Okay. We're gonna keep like 5,000 रुपीज. Okay. और प्लेटफॉर्म ये हम कोशिश करेंगे कि हमारी अकेडमी से बच्चों को प्लेटफॉर्म मिले लाहौर कलंदर अकेडमी में, एंड फ्रॉम देयर दे कैन मेक इट टू. इट्स जस्ट प्रोवाइडिंग अ really प्लेटफॉर्म फॉर द नहीं, ये किड्स. जरूरत है और वो जो हमारे फी वहाँ भी की। है ना वो जी। हमारी प्रॉफिट के लिए नहीं है. नहीं। वहाँ पे कोचेस होंगे, ग्राउंड मेंटेनेंस है, Right. उनके and लिए। और जो शॉर्टफॉल होगी विल कवर दैट. So you're kind of helping the community. यस. और That's इट्स ऑल अबाउट, टू मी इट्स, आपने अभी देखा होगा, आपने शुरू में बोला कि हम लोग आई थिंक अभी रिसेंटली जितने इवेंट्स हुए वी स्पॉन्सर्ड इट. इट वाज अ टाइम फॉर मी टू शो एंड लाइक स्टार्ट क्रिएटिंग द ब्रांड. सो आपको लोगों को कैसे पता लगेगा, राइट? राइट, वो मेरा आपसे वो सवाल था कि आप अभी बहुत सारे शोज स्पॉन्सर कर रहे हैं, यू आर इन द लैंडलाइट, तो आपका कैसे आया दिमाग में कि मैं शो स्पॉन्सर करूं और किसको करूं, तो वो सब. सो बेसिकली ज्यादातर लोगों को वो मेरे से ये पूछते हैं, उनको लगता है कि मैं इस पे पैसा बनाता हूँ. सही है. सो तो वो अभी कोई शो होता है, ये हो जाए, तो मैं कहा भाई आई हैव नथिंग टू डू विद इट, मेरा Yes. सिर्फ लोगो लगा हुआ है. Yes. फर्स्ट 8 months आई डिडंट डू इट. देयर वाज अ रीजन. मैं एक्विजिशंस कर रहा था. आई वांटेड टू हैव समथिंग टू शो Right. कि आप कंपनी, यू योरसेल्फ अ बिग कंपनी, राइट? मेरी रीजन ये थी टू बिल्ड द ब्रांड. हमारी इसके अलावा वी बीन लिस्टेड ऑन याहू न्यूज, हमारे I've आर्टिकल्स seen आए that, हैं. yes. वी बीन लिस्टेड ऑन वॉल स्ट्रीट जर्नल्स. अभी जो हमारा इफ्तार हुआ था, जी, Unity. हे वायर वालों ने उसको वॉल स्ट्रीट पे April 7 को पब्लिश किया है. That's wonderful. सो बेसिकली द बॉटम लाइन इज हाउ यू क्रिएट अ ब्रांड. तो हमारे में और यहाँ के लोकल अमेरिकन में फर्क क्या है? आप देखते हैं कि 7-Eleven है और हर जगह पे है. बिल्कुल. यू हैव टू थिंक बिग टू बी बिगर, राइट? तो Right. मेरी विजन ये है कि हमारी कम्युनिटी में से माशाल्लाह बहुत लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, जी. बट दे हेजिटेट टू शो. वो अगेन अभी एक पॉडकास्ट हुई थी तो मैंने उसमें बोला कि लोग कहते हैं नजर लगेगी, यार अंबानी को क्यों नहीं लगी? तो Exactly, मेरा भी आई यही रियली है. एक्चुअली लाइक दैट. राइट, भाई अंबानी को नहीं लगती और बड़े बड़े Yes. गोरों को नहीं लगती, हमें लग बट जाती आप है. ये अंडरस्टैंड करो कि मेरे ब्रांड क्रिएट करने से, अवेयरनेस से काफी लोगों को जॉब्स मिल रही है अभी हमारे पास, बिल्कुल, राइट? पीपल आर बिल्कुल. गेटिंग अवेयर, जी. अवेयरनेस. देन अदर थिंग वाज कि मुझे अभी मार्केट में एक्टिवली आई एम लुकिंग टू बाय मोर स्टोर्स. Okay. मेरे पास लोग आ रहे हैं, उनको पहले पता नहीं था, पता ही नहीं है कि एक पैंथर्स कंपनी है. हाउ Very वुड आई true. एक्सेस? आई वुड नो 10 रियल्टर्स. अभी क्या हो गया, मैं रियल्टर्स के नहीं, मुझे डायरेक्ट कंपनी रीच करने के वी हैव स्टोर्स. आज आप लिटरली बिलीव नहीं करोगे, आई फाइनलाइज 6 स्टोर्स सिंस मॉर्निंग. माशाल्लाह. और 3 डिफरेंट पार्टीज थी. राइट. मैं उन लोगों को पहली दफा मिला हूँ. दे हर्ड इट. अभी हमारी वेबसाइट पे फॉलोइंग है, वहां पे लोग ट्रैफिक आती है. तो दैट वाज द बॉटम लाइन कॉन्सेप्ट. एंड देन ऑफ कोर्स अब उसमें भी 2 तरह के लोग हैं, मैं बता दूंगा. शो मारा है, ठीक है, वो तो नेगेटिविटी तो आती वो है. आती है. और मैं जी. आपको जनरली बताऊं, मुझे तो आना भी नहीं था आगे. मुझे ये था कि पैंथर्स को वो होगा, बट बिल्कुल. एट सम पॉइंट व्हाट हैपेंड, आई हैव टू कम इन द पिक्चर बिकॉज जी. अब लोग मेरे से कैसे रीच करेंगे? हाउ सही वुड है. दे नो? और दूसरा ये था कि ऑफ कोर्स हमारी कम्युनिटी यहाँ पे इवेंट्स हो रहे हैं, जी. इफ वी कैन सपोर्ट इट व्हाई नॉट. बट हाँ, एक चीज हमारी है, वो मेरे ऑफिस में सबकी है. कोई इवेंट आता तो वो मैं उनसे भी पूछूं ना, मेरा मूड भी नहीं होता, कहेंगे अच्छा भी करना तो मेन वाला करेंगे. हाँ, सही है. ये लिटरली माइंडसेट हो गया. जी. तो वो इट्स नथिंग कि कोई किसी और को नीचे दिखाने के लिए नहीं था. सही. It was straight sheer our own marketing, our own brand recognition. We started doing that. A lot of people, like I said, they hesitate to spend that money. Yeah. But I said to make money, you have to spend money. No, but still, मतलब पैसे तो बहुत सारे लोगों Yes. के पास है, लेकिन Yes. सारे लोग इन्वेस्ट नहीं करते इस तरह जैसे आप कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं, which is a very big thing. तो अयाज भाई जो हैं साउथ साइड पे, I don't know the location यार, and अभी हमने डिस्क्लोज भी नहीं किया. साउथ साइड पे ये हुक्का लॉन्च ला रहे हैं, और वो क्यों ला रहे हैं और किस तरीके का ला रहे हैं वो खुद आपको बताएं. हाँ, उसका कॉन्सेप्ट ये है कि ऑफ कोर्स लाइक हुक्का होगा वहाँ पे. मैं खुद हुक्का पीता भी नहीं हूँ. Same here. हम बहुत ज्यादा मेन्यू नहीं रखेंगे, सिंपल मेन्यू. बट द मेन रीजन वाज कि किसी बच्चे की बर्थडे पार्टी है, पेरेंट्स कैन नॉट अफोर्ड इट, विल गिव देम द वेन्यू फॉर फ्री. सो वन रीजन इज दैट. फिर छोटे मोटे वी विल डू सम अदर एक्टिविटीज. कोई आर्टिस्ट आ रहा है, उसको वहाँ पे ले आए, Okay. कोई लाइव सिंगिंग कर दी. वी कैन हैव different ideas we are brainstorming right now. But Okay. concept is इतना मैं आपको बता दूं, ये साउथ का सबसे चीप हुक्का लाउंज होगा. That's So we good. will have very competitive pricing. Okay. Competitive in a way कि very reasonable pricing. As far as we can get the expenses out, everybody is getting paid. Okay. It's not a competition thing. It's just मैं आपको बताऊं, मैं अपनी ड्रीम्स पूरी करता हूँ. Helping the community, वो सब. that इसमें आई थिंक कोई हेल्प नहीं है हुक्का पिलाने वाली में, मगर ये कि हमारे पास वेन्यू, But this- हाँ हमारे पास जो वेन्यू होगा ना, तो इट कुड बी अवेलेबल टू एनीबडी एज लॉन्ग एज दे कैन प्रूव कि उनकी रीजन लेजिट है.
I being myself, being an employee, I have worked on a check, so I know कि sometimes आप afford नहीं कर सकते हो यार, like, but everybody wants or wishes to have a nice place कि जहाँ पे वो हो जाए. आप main cause के आपकी venue की है, right? वो हम आपको फ्री में देंगे, उस पे हमें कोई पैसे नहीं चाहिए. आपको खाना बाहर से पिज्जा ऑर्डर करना है, इवन तो हम खाना होगा, no restrictions on that. As long as there is no vulgarity happening or something, decent event है, बच्चों का है, we will completely full-fledged support that. और उसके अलावा अभी जगह के ऊपर डिपेंड करता है. अभी एक आई थी, but I think वो थोड़ी छोटी थी, मुझे थोड़ी बड़ी चाहिए. किसी को तो छोटा सा इवेंट करना है, right? No problem on that. So concept यही है. Again, this is not to make too much money on it. It's just to be there, out there. And of course, ये भी बता देता हूँ, कोई बोलेगा कि यार इतना शाह बना हुआ है, चैरिटी कर रहा है. नो, एक ड्रीम भी है. मैं I fulfill my dreams. और मैं वो करता हूँ, और ड्रीम्स भी नहीं, और वो मैं लाजमी करता हूँ जिसपे मुझे लोगों ने बैक इन द लाइफ बोला था ये तो तू कभी कर नहीं सकेगा. ये एक वो चीज में से भी है. तो वो आपके वो फ्रेंड्स जो उस टाइम पे आपको ये बोलते थे कि गैस स्टेशन में काम कर रहे हो और तुम ये नहीं कर सकते, वो कहाँ हैं? वो क्या है उनके आपके लिए? जब नाम किसी का नहीं लूंगा, सब बहुत अच्छे हैं, बट ऑफ कोर्स अभी वो भी दोस्त हैं जो कभी दोस्त थे भी नहीं, ठीक है. और मैं वन थिंग है, मैं किसी के साथ बीफ नहीं करता हूँ. I hear a lot about a lot of people, but I don't give my judgment about a lot of people, because होता है कि आपने बोली भी नहीं होती उस कॉन्टेक्स्ट में, वो जाके किसी को बोल देंगे यार वो तो आपके बारे में ये बोल रहा था. So I believe it कि networking is very important, and if you start talking bad about other people, वो आपकी networking खराब हो जाती है. आप अपनी credibility कम कर लेते हो, right? So पिछले 5 महीने में बहुत चीजें सुनी, देखी, की, but आगे उसको move on नहीं किया. So I don't think so कि मुझे उसमें मेरा कोई competition नहीं है. मेरे से ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है कि who's your competition? I'm my own competition, right? मेरे अपने एक लाइफ में certain goals हैं, मुझे वो अचीव करने हैं. I do it for my family, for my friends. मेरे ऑफिस में जो ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, मेरे जिगरी दोस्त हैं वो, right? और जो नए भी हैं वो भी दोस्त हैं, फैमिली है, और वो वाले दोस्त भी हैं. कुछ बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हैं, कुछ ये भी बोलते हैं बहुत गलत काम किया होगा. एंड आई स्पीक वेरी फ्रीली. मैं नेगेटिविटी इज एवरीवेयर. या आई थिंक वो भी एट सम पॉइंट ठीक है. यू नो व्हाई? इट गिव्स यू मोर मोटिवेशन. यस. और मैं तो आपको जनरली बता रहा हूँ, मुझे कुछ लगता है ना जल रहा है मेरा, होता है इसको और जलाओ. ओके. मुंह से जाके नहीं बोलो, नहीं, लेकिन आप अपने काम से उनको दिखाओ. Prove them. हाँ, मैं यहाँ पे बैठ के अपनी बहुत तारीफें कर सकता हूँ, या मैं आपकी तारीफें करूंगा, क्रोध आप तो बहुत ग्रेट हैं, या वली बहुत ग्रेट है, या सैफू बहुत ग्रेट है, बट आपने डिलीवर क्या किया लाइफ में, राइट? सो आई थिंक जो आप बोले बगैर शो कर सकते हो, विच इज योर वर्क एथिक्स. आपको भी बहुत क्रिटिसिज्म मिले होंगे, मिलते भी होंगे, और आपको और ज्यादा तब मिलेंगे जब आप इसको और ऊपर ले जाओगे. तो वो वहां पे रहेगा. जो दोस्त तब थे वो अभी भी दोस्त हैं. हाँ, मेरा ये है कि अगर आप मेरे से मिलते हो मैं आपसे मिलूंगा, अगर आप मेरे से नहीं मिलते मैं आपसे नहीं मिलूंगा, बिकॉज आई रिस्पेक्ट द फैक्ट के मेरे साथ एक दफा हो भी गया तो उन्होंने कहा यार आपने इतने से फोन नहीं किया, तो मैंने कहा यार आपने भी तो नहीं किया. सही है. So it's fair to me. It's fair. I mean, if I'm busy, I respect you are busy. So everybody is very busy in US especially. अब तो पाकिस्तान में भी लोग बहुत busy हैं. Very true. So everybody is have their own lives. आजकल बच्चों के पास टाइम नहीं है, तो बड़ों के पास कहाँ टाइम होगा. Exactly. बिल्कुल सही है. आप जब आए यूनाइटेड स्टेट्स, आप थोड़ा बताएंगे किस एज में आए थे और आपने मतलब कितना टाइम लगा आपको ये सब कुछ करने में? So I was 23 when I came. और मैंने पहला स्टोर 27 की एज में ले लिया था. नॉट विद माई मनी, आई हैड एन इन्वेस्टर, बट मेरे पास नॉलेज थी. बट व्हाट आई लर्न वन थिंग के इसलिए मेरी कंपनी में कोई पार्टनर नहीं है अभी. इट्स ओनली मी, माई सेल्फ, एंड नोबडी एल्स ओन्स दिस कंपनी. उसकी रीजन ये है, मेन CEO. It's 100% my company, even though my family is in it, but it's created by me and everything is in my control. Why? इन्वेस्टर्स का जब आप काम करते हो तो उनकी आपकी सुननी भी पड़ती है. वो भले गलत भी बोल रहे हैं ना, तो आपको सुनना पड़ता है, और ज्यादा आप बोलोगे ना वो कहेंगे, पंजाबी में मैं बोलता हूँ, पैसा तो साडा लगे है. तो वो उसकी वजह से मुझे थोड़ा डाउनफॉल, मैं थोड़ा बैक भी चला गया लाइफ में, बिकॉज और मेरी बहुत जेन्युइन रीजन है, वंस आई एम विद यू आई वोंट लीव यू अंटिल यू टेल मी कि भाई बस डन है. और आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी कंपनी में मैं किसी को फायर नहीं करता हूँ. अगर वो काम नहीं भी करे तो उनका डिपार्टमेंट चेंज कर देते हैं. आप ऑफ एयर जाके, मैं नहीं भी होगा, आप किसी से पूछ लेना. आई डोंट बिलीव इन फायरिंग बिकॉज आई बीन देयर पर्सनली एंड आई नो हाउ इट फील्स. जॉब फेयर क्या होती है. मैं एवरीडे जॉब फेयर के साथ काम करता था कि यार ये गलत कर दिया तो इससे ना निकाल दे, या तनख्वाह कम कर देंगे, राइट? तो आई डोंट डू दिस थिंग्स विद माई पीपल. आपने देखा है कैसे बात करते हैं वो. 9 to 5 वी वर्क वेरी प्रोफेशनली, प्रॉपर काम होता है, राइट?
So if If you- there is a will, there is a way. या अगर आप हार्ड वर्किंग हो ना तो यू कैन मेक इट 10 तो आपको टाइम्स। लगता है आप कर सकते हैं तो दूसरे भी कर सकते हैं? मेरे से ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। Okay. मेरे से ये लोग, अच्छा एक क्वेश्चन मेरे से ये बहुत करते हैं, आप तो बड़ा पैसा लेकर आए होगे। भाई मुझे मेरे अब्बू ने ना मुझे $500 देके भेजा था, Okay. और उस टाइम पे $500 बहुत ज्यादा बहुत था, होता राइट। था, एंड यहाँ पे आगे पहले सब मेरी मेन पहली जॉब पाकिस्तान में मैंने सिर्फ इंटर्नशिप की हुई है बारी Okay. टेलीकम्युनिकेशन। मेरी पहली प्रोफेशनल जॉब अमेरिका में ही थी मेरी। Okay. सो यहाँ पे सारा पैसा बनाया है, यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटी है। हाँ, अगर आपकी डिपेंड करता है आपकी वैल्यूज कहाँ पे हैं और आपकी प्रायोरिटीज कहाँ पर है। तो आपको लगता है पाकिस्तान में अगर कुछ ऐसा कोई करना चाहता है, मतलब सब तो अमेरिका नहीं आ हाँ। सकते, तो वहां नहीं आई कर थिंक सकते? पाकिस्तान में यहाँ से ज्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म है। ओके। देयर इज मोर अपॉर्चुनिटी देयर। आई नो पर्सनली पीपल जो वहां पे बैठ के हमारे से ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, वेरी और ट्रू। वो अमेरिका वेकेशन करने आते हैं। वेकेशन मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, हम यहाँ पे जब जॉब करते थे, अभी भी जी। 10 दफा सोचना पड़ता है, पैसों की वजह से नहीं, अब काम की वजह से सोचना पड़ता सही है। है। जॉब करते थे सोचते थे यार अच्छा साल बाद गए तो इतनी की टिकट आनी है, Right. इतना खर्चा होना है, इतने दिन काम नहीं करेंगे तो वो पैसे भी नहीं मिलने। बिल्कुल। वहां से लोग यहाँ पे क्या यूरोप में जाते हैं। तो इफ यू लुक एट इट, इंडिया पाकिस्तान में इफ देयर पैसा हर जगह पे, पूरी दुनिया तो अमेरिका में नहीं रह सकती ना। वेरी ट्रू। सो अभी मैं होके आया हूँ, व्हाई आई एम लॉन्चिंग अ कंपनी देयर। आई थिंक आई विल हैव मोर प्रॉफिट्स देयर देन आई हैव प्रॉफिट्स इन यूएस। यहाँ पे आप कैशियर हो, मैं कैशियर से यहाँ पे बैठा हूँ। यस। आई एम नॉट लाइंग टू यू। Yes. अब मेरी From पहली gas जॉब station, from cashier Yeah. to being a CEO of Panther, so that's कैशियर, an example. स्टॉकर, आई हैव बीन स्टॉकिंग की है, बर्गर बनाए हैं, गाड़ियां धोई हैं। Wow. आई मीन What a journey, और right? मगर उसी की वजह से मैं यही चला भी रहा हूँ। अब Right. मेरी कंपनी में मुझे कोई उल्लू नहीं बना सकता, बिकॉज मैंने अपने हाथों से चीजें की हुई हैं। बिल्कुल। अब आप पाकिस्तान से, इंडिया से लोग आते हैं, वो पैसा लेकर आते हैं, 6 महीने बाद उनके पास होता नहीं, क्योंकि मुझे भी 2-3 दिन पहले उन्होंने बोला कि हमें बिजनेस करना है। तो मैंने कहा पहले आप बिजनेस को ज्वाइन करो, learn it 3 months, 4 months, 5 months, we'll give you the platform, then come and buy it, because आपको नॉलेज ही नहीं होगी, आप उसको रन कैसे करेंगे? Very true. Right? So ऐसा और है। काम छोटा बड़ा कोई नहीं है। हाँ, आपने थोड़ी देर पहले पूछा ईगो, काफी लोग ईगो के चक्कर में नहीं करते हैं। बिल्कुल नहीं तो करते। भाई हम तो पाकिस्तान इंडिया में हमारे तो नौकर चाकर ये सब यहाँ थे। के लोग खाना की प्लेट भी नहीं फेंकना चाहते, नहीं। बोल के हमारे तो नौकर थे वो उठा के फेंकते थे, लेकिन दिस इज नॉट द सेम कंट्री। ऐसे तो आप कहीं आगे जा ही नहीं सकते ना लाइफ बिल्कुल, में। सो और ये लिटरली इफ यू लुक एट इट, ये इस्लाम, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया करने के लिए। दिस इज आवर वे ऑफ लिविंग द लाइफस्टाइल, बट आई थिंक वी लिव अ वेरी डिफरेंट लाइफस्टाइल नाउ। तो आप नई जनरेशन को या जो भी लोग काम कुछ करना चाह रहे हैं पाकिस्तान में या यहाँ यूएस में, आप उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे या कुछ बोलना चाहेंगे उनको? आई थिंक फर्स्ट तो आप डिसाइड करो आपको लाइफ में करना क्या है, राइट? सेट योर गोल्स, बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। 2 नंबर तरीके मुझे भी 10 मिले हैं, शॉर्टकट बहुत मिले हैं, मगर किया एक भी नहीं, क्योंकि जितनी स्पीड पे जाएंगे उतनी स्पीड पे नहीं जाएंगे, राइट? एंड डोंट फील एम्बेरस्ड, डजंट मैटर आप क्या करो, डजंट मैटर आप ऊबर चला रहे हो, आप अभी तो मेरे खैर पाकिस्तान में भी थोड़ा चेंज देखे, पढ़े लिखे बच्चे बाहर आके खाना बेच रहे हैं, सब कर रहे हैं। सो इट्स जस्ट अ विजन, राइट? एंड यू नेवर नो कि आप कुछ छोटा काम करे थे और आपको कोई इन्वेस्टर मिल गया वहां पे खड़ा खड़ा, राइट? यू माइट, आपको लगता है कि शायद आपको किक स्टार्ट नहीं मिलेगा, मगर आप कुछ एबिलिटी तो दिखाओ किसी को करने के लिए। हैव समबडी हैव फेथ इन यू कि ठीक है यार, मैं अयाज चौधरी के अंदर ये मेहनती बंदा है, लेट मी इन्वेस्ट इन। मैं आपको जनरली बताऊं, मैं बिजनेस में मैं लोगों में इन्वेस्ट करता हूँ। एंड इट्स नॉट ओनली जस्ट मनी, हाउ यू ट्रीट देम, प्रूव देम विद योर वर्क एथिक्स। आप वर्क अच्छा करोगे, वर्क एथिक्स अच्छे होंगे, आप डेफिनेटली लाइफ में कुछ अचीव करोगे। अगर नहीं भी करोगे ना, आपको रिग्रेट नहीं होगा। मुझे अपनी लाइफ में कोई रिग्रेट नहीं है, मैं आपको जनरली बता रहा हूँ, क्योंकि जो भी किया है बहुत हार्ड वर्क से किया है, और मुझे उसमें कोई अफसोस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आई डोंट फील बैड कि अच्छा अभी आज अच्छी गाड़ी कर ली होगी। आई स्टॉप वरिंग अबाउट द वर्ल्ड। जब दुनिया की फिक्र करनी बंद कर देंगे, ट्रस्ट मी, यू विल लिव अ बेस्ट लाइफ। और एक चीज मैं अभी भी करता हूँ अपनी लाइफ में, मैं हमेशा अपने से नीचे के लोगों को देखता हूँ। That's a key point, हाँ, ऊपर अगर आप देखोगे ना तो फिर तो आप कभी सेटिस्फाई हो ही नहीं सकते। ऊपर वालों को देखें, जरूर देखें, बट लर्न अबाउट इट, हाउ डिड दे डू इट। इस तरह नहीं देखो कि अफसोस करने बैठ जाते हैं, यार इसकी कितनी अच्छी लाइफ है, लैम्बोर्गिनी चला रहा है। मेरी पहली गाड़ी मैंने $300 की खरीदी थी, सही है? टू मी इट वाज मोर देन अ लैम्बोर्गिनी, राइट? मगर मैंने ये परवाह नहीं की कि अब दुनिया क्या सोच रही है कि यंग लड़का है, ठीक है जी, 300 टूटी हुई गाड़ी थी, बट मुझे काम पे लेके जाती थी, सही है ना? तो आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक don't worry about what your friends and family and the world is saying. I think it's once you get into that, doesn't matter कि आप हर कोई business नहीं करेगा, right? Absolutely. इस तरह होगा तो फिर काम कौन करेगा? So अब मगर आप उसके अंदर बहुत सारी चीजें कर सकते हो। So you got to be challenging, right? In some way, but in a nice way. लोग होते हैं जो एक फेलियर हो जाए तो उसके बाद ट्राई भी नहीं करते, क्विट कर जाते हैं। मैं 2016 में I lost everything. You did, okay. I slept in my car for 2 weeks. Yes, you said that. Yes. Yeah, so and here I'm sitting. तो और मैंने उसके बाद 9 साल नहीं देखे। हाँ, मैंने 1 साल में दोबारा बहुत अच्छी जॉब कर ली थी, मैं बहुत अच्छा काम कर रहा था।
I was back to normal life, right? Like मेरे पास पैसे भी थे, everything was there. So I think आप हर वक्त आपके पास पैसा नहीं होगा. पैसे को चेस करोगे तो कुछ भी नहीं होगा. हाँ, अपने गोल्स को चेस करें, पैसा ऑटोमेटिकली आ जाएगा. ups and downs आते हैं. हाँ, वो पर्सनल लाइफ में भी आते हैं, हेल्थ में भी आते हैं, राइट? नथिंग इज परमानेंट इन लाइफ. तो गोल्स चेस करेंगे तो आपको पैसा ऑटोमेटिकली आएगा. आप पैसा चेस करोगे तो बस फिर आप फैमिली वैल्यूज भी भूल जाओगे, आप इगोइस्टिक भी बन जाओगे, आप शो ऑफ बहुत बड़े बन जाओगे. एंड दोज थिंग्स आई थिंक आर नॉट गुड. एट सम पॉइंट देयर इज अ वे ऑफ गेटिंग फेमस आल्सो, राइट? मेरे से काफी क्वेश्चंस होते हैं आजकल, सो दैट्स मुझे याद आ रहा है कि उन्होंने कहा आप चैरिटी क्यों नहीं करते. मैं कहा मैं शायद काफी लोगों से ज्यादा चैरिटी करता हूँ, मगर मैं वो किसी को बताता नहीं. तो मुझे उस तरह फेमस नहीं होना है. वैसे भी चैरिटी इज समथिंग जो एक हाथ से दो दूसरे हाथ को पता ना चले. हाँ, अब उसमें मे बी जो वो इंसान करे उसका अपना कोई और पर्सपेक्टिव होगा. मे बी दे हैव सम अदर विजन बिहाइंड इट. एब्सोल्युटली. हम लोग जिस तरह से अभी हमने भी मार्केटिंग की है, राइट? ऑटोमेटिकली कंपनी हुई तो मेरे लोगों को मेरा पता लगने लगे, मगर हमने जो मार्केटिंग की है ना उसमें हमें रिटर्न कोई नहीं आ रहा है. कोई नहीं रिटर्न आ रहा. सही है. इट्स जस्ट एन इन्वेस्टमेंट, स्ट्रेट अप 100% इन्वेस्टमेंट है. हमें कोई टिकटॉक के पैसे नहीं आ रहे हैं, कोई कुछ नहीं आ रहा है. बट हाउ यू मेक अ ब्रांड, दिस इज माय विजन ऑफ मेकिंग अ ब्रांड. आपका काम फेमस हो ना, आप फेमस हो जाओगे. अगर आप कोशिश करोगे आप पहले फेमस हो जाओ, काम का पता नहीं है तो वो इट्स द अदर वे अराउंड. वेरी ट्रू. ऐसा है, बिल्कुल है ऐसा. आई थिंक मैनी विल नो साद अशमानी. वो बहुत हाँ, ही इज अ बिग बिजनेसमैन. वी आर अबाउट टू लॉन्च समथिंग बिग टुगेदर. सो वो क्या होता है कि टू माइंड लाइक्स, राइट? सो अभी रिसेंटली आई मेट साद अशमानी. सो I genuinely meet very less people, but he's one of those people I've met. Why? Because he's a workaholic. I'm a workaholic. Yes. So we have decided to merge together on something we're going to do for the community and launch in collab. In collab, we will do something. So inshallah, we're working on it. अभी हम लोग पाकिस्तान से जा रहे हैं. Okay. For the Qalandars. For the Qalandars. Okay. And no, मैंने वहाँ पे नस्ट यूनिवर्सिटी को स्पॉन्सर किया हुआ है. Okay. तो he is joining. और मेरे जो मेंटोर हैं काफी ज्यादा हैं, बट एक तनवीर अहमद है यहाँ पे. तनवीर भाई है. तनवीर भाई को सब जानते हैं. तो तनवीर भाई इज लाइक कि अगर वो तनवीर भाई मुझे एक मैसेज करते ना तो मेरे लिए ऐसा होता कि यार दिन बन गया. मैं आपको जेन्युइनली मजाक नहीं कर रहा हूँ. कल उनका मुझे एक मैसेज आया तो उन्होंने पूछा भाईजान ये, मैं कहा तनवीर भाई जो बोलेगा हो जाएगा. इट विल बी अ प्लेजर फॉर मी टू कॉल यू ब्रदर. हाँ, तो फिर मैंने कहा पाकिस्तान जा रहे हैं तो वहाँ पे मैच, तो वो इट्स लाइक समटाइम्स यू हैव टू इस तरह के लोगों को आपको अपना मेंटर बनाना चाहिए. और ऐसा बड़ा आदमी, और वो बहुत हम्बल है, मैं आपको जनरली बता रहा हूँ. वो आपको टाइम देते हैं. मैं जनरली, और मैं उनको तब से जानता हूँ जब मैं जॉब करता था. सो मेनी पीपल थिंक मैं अभी उनको एकदम जानने लगे हूँ, मगर अभी वैसे मैं आउट ऑफ रिस्पेक्ट उनको जब लाहौर के अंदर किया, आई टेक्स्टेड हिम कि तनवीर भाई आई एम डूइंग दिस, आई जस्ट नीड योर गाइडेंस. Why? Because he has done so much in cricket. Then मुझे जुमा 8 दिन हुए अभी ये करते. Very true. Yeah. No, everybody knows about Tanveer भाई. He's such a big blessing for the community. कितनी help करते हैं वो. और साथ के साथ भी क्यों क्लिक हो गया? He considered him as a mentor as well. So तनवीर भाई is, मैं आपको जनरली बता रहा हूँ, is one of those Pakistanis और अपनी एशियन कम्युनिटी में जिन्होंने यहाँ पे बहुत कुछ किया है. And we have a lot to learn from him and keep him as a example. Yes. आप उनकी कभी उनसे स्टोरी पूछेगा, मेरी स्टोरी कुछ भी नहीं है. Yes, definitely. Where he started and what he has achieved in life. और मैं आपको genuinely बता रहा हूँ, मैं जब उनको देखता मैं कहता था यार तनवीर भाई कर सकते हैं ना, इसका आधा भी कर लेंगे. If he can do it, all he says work hard, and I know his work ethics. They're very strict. Yes. So अभी इंशाल्लाह उनके साथ अभी हमारी तो बस ख्वाहिश है कि वो हमारे साथ मैच भी आ जाए. So we're gonna do some work together with Saad and so we'll come up with ideas, right? Inshallah. Yeah. We will meet again for all this. तो हम थे अयाज भाई के साथ, पैंथर्स पेट्रोलियम के. हम इनको लाते रहेंगे, आपसे बातें कराते रहेंगे. तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज.